श्री कृष्ण का चमत्कारी जन्म। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नाम के नगर में कंस नाम का एक राजा राज करता था। कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। कंस की एक छोटी बहन थी, देवकी। वह सुंदर, गुणी और सबकी प्रिय थी। देवकी का विवाह एक नेक और धर्मी व्यक्ति वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन सब बहुत खुश थे, लेकिन तभी एक भयानक आकाशवाणी हुई। पूरा आकाश गूंज उठा और आवाज आई, हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां संतान तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के हर बच्चे के जन्म के बाद कंस उन्हें मार देता गया। ऐसे ही 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब 7वां बच्चा आया तो एक चमत्कार हुआ। वह बच्चा देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में चला गया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में रहती थी। उस बच्चे का नाम था बलराम। अब बारी थी 8वें बच्चे की। वो रात अंधेरी थी, लेकिन शांत। कारागार में चमत्कार हुआ। देवकी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उसका रंग सांवला था, आंखें चमकती थीं और उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उसी समय वासुदेव की जंजीरें अपने आप खुल गईं। कारागार के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। वासुदेव को मन में एक आवाज सुनाई दी, इस बच्चे को गोकुल ले जाओ। यशोदा और नंद के यहाँ एक कन्या जन्मी है, उसे लेकर आओ। वासुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे सिर पर उठाकर बाहर निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, पानी खुद रास्ता बना गया। तभी एक विशाल सर्प शेषनाग आया और उसने अपने फन से बच्चे को बारिश से बचाया। वासुदेव गोकुल पहुंचे। सब सो रहे थे। उन्होंने यशोदा की बच्ची को टोकरी में रखा और अपने बेटे कृष्ण को उनके पास सुला दिया। फिर वे वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। दरवाजे बंद, जंजीरें बंधी। सुबह होते ही कंस कारागार में आया और जैसे ही उसने नवजात कन्या को उठाया, वह बच्ची आसमान में उड़ गई और एक देवी बनकर बोली, हे कंस, तेरा अंत करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। कंस डर गया। उसने कृष्ण को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण अब गोकुल में अपनी माँ यशोदा की गोद में मुस्कुरा रहे थे, अपने चमत्कारों से दुनिया को बदलने के लिए तैयार। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई और प्रेम हमेशा जीतते हैं।